हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जहां पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी बढ़ी है। साथ ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 1000 करोड़ से ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.5 से कम है, यानी कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 ईयर्स का 15% से ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का आपका 15% से ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ भी आपका लास्ट 5 ईयर्स का 15% से ज़्यादा है। साथ ही में प्रॉफिट ग्रोथ और एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स 15% से ज़्यादा है। तो इसमें एक नाम निकल के आता है और वो है बालाजी अमाइंस। तो आज हम वीडियो में बालाजी अमाइंस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि बालाजी अमाइंस को क्यों आपको कंसिडर करना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और मिड टर्म पोर्टफोलियो के लिए। अगर बालाजी अमाइंस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो दे हैव अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लगभग 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट डिवाइडेड है आपके अमाइंस डेरिवेटिव और स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स। इनका जो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के नाम देना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा अनजाने से लगेंगे बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेथिलमाइंस, एथिलमाइंस, एमिनो एथेनॉल, एसेटामाइड, एमिनो हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे बेसिकली जो केमिकल्स और ये जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है यूज होते हैं आपके फार्मा में, एग्रो में, रबर केमिकल्स बिजनेसेस में, फोटोग्राफिक में, केमिकल्स में, रॉकेट फ्यूल, पेस्टिसाइड्स, आपके वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, इनमें इन बेसिकली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इनका जो एमाइंस का जो बिजनेस है वो 60% रेवेन्यू वहीं से आती है इनकी। और एमाइंस के बिजनेस में भी दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है इनके। एक है आपके एलिफेटिक अमाइंस और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जहां पे इनका मार्केट शेयर है 50%। इंडिया में एलिफेटिक अमाइंस का जो मार्केट शेयर है जो ये कैटर करते हैं इंडिया में, इट इज मोर देन 50%, लगभग 50% के आसपास है। एमाइंस कैटेगरी में जो इनकी जो रिवेन्यू आती है वो लगभग 20-30% रिवेन्यू आती है एंड विच इज अ वेरी लो मार्जिन प्रोडक्ट। एमाइंस जो बेसिकली कैटेगरी है इनकी वो लो मार्जिन प्रोडक्ट है, 20-30% रिवेन्यू आती है वहां से। लेकिन इसके अलावा जो एमाइंस के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, एमाइंस के रिलेटेड जो बाय प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, वहां से इनकी 30-40% रेवेन्यू आती है एंड दिस इज अ वेरी हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट फॉर दिस कंपनी। सबसे खास बात यह है बालाजी अमाइंस के साथ में कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है उसका 60% ऑफ देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। 60% ऑफ देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। मैं नाम बताना चाहूंगा थोड़े से। एनएमपी, एनईपी, जीबीएल, 2पी, मॉर्फोलिन, डीईए, डीएमए, डीएमएफ, ये सारे बेसिकली केमिकल आपके प्रोडक्ट्स है। आपके बाकी फार्मा, रबर, आपके एग्री बिजनेसेस में यूज होते हैं एंड दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर। चाइना फैक्टर का भी बिजनेस फायदा मिल रहा है इस बिजनेस को और आगे भी मिलेगा। बेसिकली चाइना वॉज द मेजर सप्लायर ऑफ अमाइंस टू इंडिया अभी तक, लेकिन 2018 में 30% ऑफ चाइना जो भी अमाइंस की कैपेसिटीज थी वो वर शट डाउन बाय ड्यू टू द पॉल्यूशन इशू की वजह से। लेकिन इस वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री है उनकी सेल्स इंप्रूव्ड हुई थी। और अभी हालांकि चाइना की जो कैपेसिटी वो दोबारा स्टार्टेड हो गई, बट बिकॉज ऑफ द क्लियरेंस इशूज, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस, उनके कंपेरेबली कॉस्ट स्ट्रक्चर ज्यादा है। दे आर वेरी कॉस्टली इफ यू विल कंपेयर विद द इंडियन अमाइंस इंडस्ट्रीज एंड इसका फायदा इनको मिल रहा है। इनका स्पेशलिटी केमिकल से जो बिजनेस से जो रिवेन्यू आता है इनका 30-40% रिवेन्यू आता है इनका। और बेसिकली जो कंपनी अपने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस को जो ऑपरेट करती है उनकी सब्सिडरी के थ्रू ऑपरेट करती है, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे इनकी 55% होल्डिंग है। इन्होंने अभी एग्रीमेंट भी साइन किए हुए लॉन्ग लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनीज के साथ में, जिसमें से काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज भी है जिनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है उन कंपनीज के साथ में। लेकिन 30-40% रेवेन्यू वहां से आता है इनका। इनकी 55% स्टेक है इस कंपनी में। एक छोटा सा रेवेन्यू प्रोडक्ट और है इनका होटल बिजनेस का, 2% वहां से रेवेन्यू आती है। कंपनी बेसिकली बालाजी सरोवर प्रीमियर के नाम पर अपने 5 स्टार होटल इनका है सोलापुर में, जहां पे 129 रूम है और लगभग 2% का रेवेन्यू इनका वहां से शेयरिंग होती है। अभी प्रेजेंटली बात करी जाए तो उनकी ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 58% की थी। ये मैं प्री कोविड लेवल के पहले की बात कर रहा हूँ, आई थिंक अभी बढ़ गया होगा। 58% ऑक्यूपेंसी रेट था।
इनका जो क्लाइंट साइज है उस क्लाइंट साइज में इनके पास ब्लू चिप सेगमेंट की कंपनीज है जो इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं इनके। उसमें नाम आता है आपका सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरविंदो फार्मा, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, आपका जाइडस कैडिला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। दीज आर द सम की क्लाइंट्स फॉर दिस बिजनेस और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं इनके। इन कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है बालाजी अमाइंस का, जहां से इनकी लगभग 19% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है। बेसिकली जो इनके जो एक्सपोर्ट जो ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए में, यूके में, अर्जेंटीना में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी, इटली में, इजिप्ट में, साउथ अफ्रीका में है इनका। लगभग 50+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग 19% रेवेन्यू वहाँ से आती है इनकी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में अगर बात करी जाए तो 5 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनकी, लोकेटेड आपकी महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। कंपनी का जो बेसिकली अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है लगभग 1,84,500 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ एमाइंस और एमाइंस डेरिवेटिव प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो इनका यही है, 60% रेवेन्यू यहीं से आती है एमाइंस और एमाइंस डेरिवेटिव से। एमाइंस डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट है वो इनके हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट है और दे आर द 60% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर। इसी के साथ में इनका स्पेशलिटी केमिकल्स में भी जो अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए तो 45,000 मिलियन टन्स पर एनम इनकी स्पेशलिटी केमिकल्स का इनकी कैपेबिलिटीज है। एक्सपेंशन जानना बहुत जरूरी है, इनके जो एक्सपेंशन हुए हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो नवंबर 2019 में द कंपनी रिसीव्ड अ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ 90 एकड़ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एट MIDC। हालांकि कोविड के बाद ये फेस रुक गया था थोड़ा सा, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो चुका है एंड दे हैव कमेंस्ड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फेस 1 की कैपेसिटी के लिए 15,000 आपका टन्स पर एनम ऑफ एथिलमाइंस और 9,900 टन्स पर एनम ऑफ अदर प्रोडक्ट। सेकेंड फेज में दे आल्सो कंपनी प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर मैनी अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग ईयर्स। Company is going to add 1,23,000 ton per annum of capacity till 2023 और इससे इनकी जो कैपेसिटी जो एक्सपेंशन होगी, कैपेसिटी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 66% ग्रोथ होगी स्टैंड अलोन लेवल पर। और अगर इसका यूटिलाइजेशन होता है तो बालाजी अमाइंस कैन जनरेट 950 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस न्यू एक्सपेंशन। यानी इनकी रेवेन्यू में 950 करोड़ का रेवेन्यू एडिशन होगा विद दिस न्यू एक्सपेंशन एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर बालाजी अमाइंस। तो अगर आप मानते हो कि जस्ट लाइक जुबिलेंट इंग्रेविया, बाकी जितने भी स्पेशलिटी केमिकल, क्योंकि बेसिकली दीज आर दिस कंपनी आर बेसिकली जो मेक अ प्रोडक्ट जो बाकी एग्रोकेमिकल कंपनी, फार्मा कंपनी में रिक्वायरमेंट है एंड दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर। तो दैट इज द रीजन इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे। और साथ ही में मैंने आपको कुछ बताया कि कंपनी के अगर जैसे कि हमने इसको स्कैन हमने किया था कि भाई प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी रिसेंटली चेंज हुई है, यानी बढ़ी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट टू इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल कंसिस्टेंट है। तो इस कंपनी का बिजनेस कंसिस्टेंट है, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल करेक्शन, ये टेक्निकल करेक्शन आज हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। लगभग ये स्टॉक आपका मिल रहा था 5,224 के करीब का हाई बना था, वहां से करेक्ट होके अभी लगभग ये आपको 3500 के आसपास के स्टॉक मिल रहा है। तो यानी करेक्शन फेज के बाद में काफी करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए से मैं निवेश करना चाहते हो, अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इस बालाजी अमाइंस को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आगे फार्मा कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट है वहाँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के बिजनेस जो क्लाइंट है बहुत स्ट्रांग है। अगर वहाँ पे एक्सपेंशन होता है दैट इज वेरी मच श्योर, तो डेफिनेटली इस बिजनेस को तो फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि बालाजी अमाइंस एक अच्छी कंपनी है। इनकी काफ़ी बिजनेस में प्रोडक्ट्स में इनकी मोनोपोली है, दे आर द ओनली प्रोड्यूसर फॉर मैन्युफैक्चरर फॉर दिस बेसिकली प्रोडक्ट्स। तो आपको इसको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली रख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा स्कैन मैंने किया था और वही मैं आपको बता रहा हूँ, और इस कंपनी के बालाजी अमाइंस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल दी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही में अगर मेरे पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे हम एल्गोरिथम बेस्ड स्टॉक रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।